जय हिंद। ट्रांसफार्मर के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयरन लॉस विथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब हम चेंज करेंगे तो आयरन लॉस में कैसे वेरिएशन होता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं सर, एडी करंट लॉस PE इज इक्वल टू जानते हो कि बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी, माने PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स का स्क्वायर और एफ स्क्वायर। ये जानते हैं ना सर, ये आपका एडी करंट होता है। हिस्टेरेसिस लॉस होता है डायरेक्ट इज इक्वल टू ईटा बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ इंटू भी आणि PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। ये आप जानते हो सर। आप ये भी जानते हैं ट्रांसफार्मर में जानते हो V इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन में बताता हूँ, EMF इज इक्वल टू हम बताता हूँ, V इज इक्वल टू 4.44 फाइव मैक्स एफ इंटू एन। ये जनरल इक्वेशन है। यदि हम N1 कर देंगे तो V1 हो जाएगा, N2 कर देंगे तो V2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो ये मेरा जनरल इक्वेशन है सर। और क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू लिख सकते हो 4.44 आपका फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू होता है आपका B इंटू ए होता है। जैसे आपका B इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव इंटू ए, तो आपका क्या हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू B इंटू ए। तो क्या लिखोगे, बी मैक्स इंटू ए एफ इंटू एन, नहीं यानी V बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.44 बी मैक्स इंटू एन। देखो तो n नंबर ऑफ टर्न है कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट, माने V बाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स। और क्या लिख सकते हो, बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, माने आपका बी मैक्स जो है वो जो है V बाई एफ रेशियो के आपका क्या होता है सर, प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो है बी मैक्स जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है वो V बाई एफ रेशियो के क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। हम कह सकते हैं कि बी मैक्स जो होता है वो V बाई एफ रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हियर वी कैन से डैट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ रेशियो। हमने यहाँ देख रखा है एडी करंट लॉस आपका ये, मतलब एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। वेयर ए क्या मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह हिस्टेरेसिस लॉस ईटा बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ इंटू भी, जहाँ हमारा क्या हो जाएगा PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। और आपका B क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, बी मैक्स क्या है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आप जानते हो ट्रांसफार्मर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, 4.44 फाइव मैक्स एफ इंटू एन। ये जनरल इक्वेशन है। यदि N1 कर देंगे तो V1 हो जाएगा, N2 कर देंगे तो V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए और यहाँ क्या है, फाइव मैक्स के जगह हम क्या है, फाइव मैक्स के जगह क्या लिखे हैं, बी मैक्स इंटू ए। चूँकि आपका जो होता है आपका फाइव इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए, चूँकि आप बी इज इक्वल टू क्या होता है बी फाइव अपॉन ए, बी इज इक्वल टू होता है फाइव अपॉन ए, इसलिए फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू ए। तो फाइव मैक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी मैक्स इंटू एफ इंटू एन। चूँकि आपका आप इसको एफ को हम इधर ले आए तो V बाई एफ हो गया, तो ये 4.44 तो वही रह जाएगा, आपका बी मैक्स रह जाएगा बी मैक्स इंटू ए इंटू आपका क्या हो जाएगा इंटू एन। आपका क्या है सर, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ टर्न आपका बाइंडिंग का कांस्टेंट होगा, तो V बाई एफ क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स। अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ रेशियो। मतलब ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है वो V बाई एफ रेशियो के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। हमने बताया था कि आपका ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, माने वो हमेशा फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए, माने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या है, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे
जिस अमाउंट से, तो उसी अमाउंट से आपको वोल्टेज भी, यदि ये दुगना करेंगे तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा, इसको हाफ करोगे तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तब ना ये कांस्टेंट रहेगा जी। इसलिए कहता है जिस अमाउंट से फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे उसी अमाउंट से वोल्टेज को भी चेंज करना पड़ेगा, तब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं। और ट्रांसफार्मर जो है हमेशा कांस्टेंट फ्लक्स पर ऑपरेट करता है। इवन नो लोड टू फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड हमेशा जो फ्लक्स होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, म्यूचुअल फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो उसके लिए आपका क्या है कि यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाओगे तो इसको भी घटाना पड़ेगा, और सेम अमाउंट से करना पड़ेगा, तब दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है वेरिएशन ऑफ आयरन लॉस विथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ आयरन लॉस कैसे चेंज करता है, तो आइए देखते हैं हम कैसे चेंज करता है सर। चलो देखो, हम यहाँ से हम ये भी मिटा सकते हैं, ये भी मिटा सकते हैं, यहाँ से हम मिटा सकते हैं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फार्मूला रखेंगे और ये सब मिटा दो। हम सिर्फ जो यूजफुल है हम वही रखेंगे, यूजफुल हम सब रख देते हैं, मिटा देते हैं सब। जो यूजफुल है उसको हम लिखेंगे यहाँ। देखो सर, यहाँ हमारा क्या है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया है बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर, और पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया है बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। ठीक है। अब हमारा क्या है, बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है भी अपॉन एफ, जहाँ भी हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। इफ भी कांस्टेंट, इफ भी हमारा क्या है, कांस्टेंट, माने सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है सर। सप्लाई वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। सप्लाई वोल्टेज आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, सॉरी सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट मांग रहे हो, माने इसको चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। माने ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी में सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो सर। फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, माने क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, बी मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी घट जाएगा। देखो ना रे भैया, ये कांस्टेंट है और इसको बढ़ा रहे हो, नीचे वाला बढ़ा रहे हो तो ये घट ही ना जाएगा, बी मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या है, हमारा ये देखिए पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर, यही है ना। यदि मान लो ना फ्रीक्वेंसी को आपने दुगना कर दिया, फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिए होंगे, माने 2f कर दिए होंगे, तो ये आधा हो जाएगा, माने बी मैक्स क्या हो जाएगा, आधा। यदि इसको दुगना कीजिएगा तो ये आधा हो जाएगा। समझ रहे हैं। ये करा इफ हमारा क्या है, इफ एफ, मान लो अब जो फ्रीक्वेंसी है एफ डैश इज इक्वल टू हमारा 2f हो जाए, माने अब हमारा फ्रीक्वेंसी 2f हो जाए, और बी मैक्स डैश क्या हो जाएगा, इसीलिए बी मैक्स डैश जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी मैक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 2, ये आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए, माने यदि फ्रीक्वेंसी आपने दुगना कर दिया तो ये आधा हो जाएगा। अरे भाई इसको दुगना कीजिएगा तो ये आधा ना हो जाएगा जी, चूँकि यह कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमारा पी क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखो तो बी मैक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और कितना फ्रीक्वेंसी दुगना की हो तो 2f का होल स्क्वायर। तो देखो तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4f स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर, माने वही रिलेशन आ गया जो यहाँ है। मने कहने का मतलब है, देखो ना इसको दुगना किए तो आधा हो गया, तो ये नीचे 4 ऊपर 4 दोनों कैंसिल हो गया, तो वही रह गया। इसका मतलब यदि वोल्टेज कांस्टेंट रहे, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए तो एडी करंट लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, माने एडी करंट लॉस में आपका क्या हो जाएगा, नो चेंज, माने कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा सर। अब देखो, अब हमारा क्या है, उसी तरह हम क्या करते हो, मान लो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, घटा रहे हो,
तो हमारा बी मैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो इसको आपने आधा कर दिया फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा, 2b मैक्स ना, 2b मैक्स। देखो ये 2 हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा, माने ये दुगना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ 4 हो जाएगा, अब यहाँ नीचे में 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही रिलेशन। माने यदि फ्रीक्वेंसी भी घटा दिए तब पर भी एडी करंट लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज हम कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं घटाएं तो ट्रांसफार्मर के एडी करंट लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। एकदम ध्यान से रखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, इसको एकदम समझ में आएगा। तो हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, यदि हमारा क्या रहे कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रहे और हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं घटाएं तो एडी करंट लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलो बहुत अच्छा से आप लोग ने समझा। अब हमारा क्या है सर, अब हमारा दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है। अब हिस्टेरिसिस लॉस पर इफेक्ट देखते हैं क्या है। हिस्टेरिसिस लॉस आपका क्या हो रहा है वो पहले देख लीजिए। देखो हिस्टेरिसिस लॉस आपका क्या होता है, चूँकि आपका क्या, मान लो भी, अब क्या है, भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है। चूँकि एडी करंट लॉस हमारा नो चेंज, माने इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। तो अब हम देख रहे हैं एडी करंट लॉस, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो बी मैक्स क्या हो जाएगा, वो घटेगा ना, बी मैक्स घटेगा। और जैसे मान लो ना किसी संख्या पर पावर जो रहे, जैसे 2 टू द पावर 1 रहे तो 2 टू द पावर 1.1 रहे तो 2 से बड़ा ना होगा। लेकिन जो ही 2 टू द पावर 0.1 रहे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू घट जाएगा। लेकिन जब पॉइंट में हमारा पावर रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू 2 से कम जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, जो ही फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपका क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बी मैक्स घटेगा। तो हमारा पी क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। देखो इसका पावर 1 है लेकिन इसका क्या है, 1.6 है। और इसको बढ़ाए, मान लो दुगना कर दिया, इसको दुगना कर दिया, माने इसको 2f कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी मैक्स बट्टा क्या हो जाएगा, ये तो आधा हो। इसको यदि आपने दुगना कर दिया, 2f कर दिया, तो ये बी मैक्स बट्टा 2, इसको 2f की जगह तो ये आधा हो ही नहीं गया जी। माने इसको फ्रीक्वेंसी को आपने दुगना कर दिया तो बी मैक्स आधा हो जाएगा, तो बी मैक्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो देखो 1/2 टू दी पावर है 1.6 और यहाँ ओनली 2 है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ 1/2 टू द पावर 1.6 है, तो यहाँ 2 है। तो इसका वैल्यू जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा और ये 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारा हिस्टेरिसिस लॉस घट ना गया जी। देखो इधर पहले आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि इसको दुगना किया तो ये आधा हो जाएगा, दुगना किया तो ये आधा हो जाएगा। तो आधा किया तो इसका मतलब है क्या है, बी मैक्स टू द पावर 1/2 टू द पावर 1.6, चूँकि बी मैक्स तो रहेगा, बी मैक्स टू द पावर 1.6, लेकिन यहाँ 1/2 का भी पावर 1.6 हो जाएगा और ये 2 रहेगा और हमारा क्या रहेगा। देखो इधर पहले हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 टू द पावर 1.6, 1/2 है तो इसका होगा ना, इंटू क्या हो जाएगा 2, ये 2 लिख दिए, इंटू क्या हो जाएगा बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। ये तो पहले से रहेगा ही, ये तो ओरिजिनल वाला है। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाए, सॉरी पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। लेकिन जब इसको दुगना किए तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। तब हमारा क्या हो गया, तो इतना वाला एक रिलेशन आ गया, मैंने फ्रीक्वेंसी दुगना किए हैं तो ये आधा हो गया, तो 1/2 टू द पावर 1.6। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा और ये 2 रह जाएगा, तो 2/2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस घट गया ना जी, यानी 2/2 टू द पावर 1.6 है। तो और भाई ये 2 है, ये 2 से ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है वैल्यू घट ना गया, माने पहले से वैल्यू क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब है कि
कि यदि वोल्टेज कांस्टेंट रहे, वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तब आपका एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माने आपका सर भी कांस्टेंट रहे, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ाया तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी घट गया। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी घटने से हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। माने क्या हो जाएगा, रिड्यूस। फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तब आपका क्या हो जाएगा, आपका पीएच घट जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, मान लो फ्रीक्वेंसी आपने घटा दिया तो बी मैक्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो ये आधा कर दिया तो ये तो दुगना हो जाएगा ना सर। तो दुगना हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 1.6 अपॉन ये हाफ हो जाएगा। तो देखो तो अब ये ऊपर वाला ज़्यादा हो गया, नीचे कम गया। तो इसका मतलब है जब फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, माने वोल्टेज कांस्टेंट रहे और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो बी मैक्स बढ़ जाएगा। अब बी मैक्स बढ़ेगा तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस भी यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ से रिलेशन क्या देख लिए सर, हम यहाँ से क्या रिलेशन देख लिए, पहले समझ लो। यहाँ से हमने क्या देख लिया, देखो इधर पहले यहाँ से हमने देख लिया कि हम भी कांस्टेंट रखें और हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं या फ्रीक्वेंसी घटाएं, हमारा पीई क्या रहेगा, कांस्टेंट। माने आपका एडी करंट लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंजिंग आएगा, मैं इसका रिलेशन निकाल देता हूँ। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब बी मैक्स किसके प्रोपोर्शनल है, वी अपॉन एफ, यानी पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। माने पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। माने कैंसिल हो जाएगा, पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। माने यदि आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहे और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं घटाएं तो उस कंडीशन में हमारा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर हो गया, जहाँ सप्लाई वोल्टेज। और ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो वोल्टेज व कांस्टेंट है तो एडी करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। नहीं, एडी करंट क्या रहेगा, माने एडी करंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब देखो सर, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में हम बतलाते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस आपका क्या हो जाएगा, अब देखो पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। और हमारा बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी अपॉन एफ। माने पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ टू द पावर 1.6 इंटू एफ। माने पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर 1.6 अपॉन एफ टू द पावर 1.6 इंटू एफ। माने पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर 1.6 इंटू कितना हो जाएगा, एफ टू द पावर -0.6 -0.6। अब देखिए इसका मतलब है ना सर, देखिए इसका मतलब आपका क्या होता है कि आप यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर 1.6 अपॉन एफ टू द पावर 0.6। और किसी भी क्वांटिटी पर यदि आपका पॉइंट में पावर रहे, जैसे 2 टू द पावर 0.2 तो इसका वैल्यू 2 से और कम जाएगा, 2 टू द पावर 0.4 तो इसका वैल्यू और कम जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या है सर, चूंकि हमारा भी क्या है सर, कांस्टेंट। भी आपका सर कांस्टेंट है, भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो अब देखिए, अब मान लो कि फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया और ये आपका थोड़ा सा, जैसे देखो अब जैसे मान लो 2 टू द पावर आपका 0.2 है और 3 टू द पावर आपका 0.2 है, तो स्वाभाविक है कि इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, कम हो। अब 4 टू द पावर 0.2 है तो इसका वैल्यू स्वाभाविक है आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैलकुलेटर से आप देख लीजिएगा तो इसका वैल्यू 2 टू द पावर 0.2, 3 टू द पावर 0.2, 4 टू द, तो स्वाभाविक ही ज़्यादा होगा, फिर उसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ क्या है, भी कांस्टेंट है और एफ टू द पावर 0.6 है, एफ टू द पावर 0.6 है। तो अब क्या है, फ्रीक्वेंसी को यदि आप बढ़ाइएगा
तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाइएगा भैया तो स्वाभाविक है नीचे वाला टर्म बढ़ जाएगा, और जब नीचे वाला टर्म बढ़ जाएगा तो एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माने हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस हो जाएगा। माने यदि यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यदि यहाँ से फ्रीक्वेंसी घटाते हैं, अब यदि इसका घटाइएगा तो जैसे जैसे देख लीजिए, अब जैसे 2 टू दी पावर आपका क्या है 0.2 है, 3 टू दी पावर 0 पॉइंट आपका 2 है। तो अब मान लो पहले आपका फ्रीक्वेंसी 3 था, अब 2 कर दिया, तो स्वाभाविक है इसका वैल्यू घट गया, माने नीचे घट गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माने आप फ्रीक्वेंसी आप जब घटाइएगा तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब बढ़िया से देखिएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किए हैं, देख लो पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ, और हमारा क्या बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ। तो बी मैक्स के जगह हम क्या रख दिए, वी बाई एफ रख दिए, तो क्या वी टू द पावर 1.6 अपॉन एफ टू द पावर 1.6 इंटू एफ। आधार समान है, पावर घट जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -0.6। तो माइनस है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी मेरा कांस्टेंट है सर, और जब फ्रिक्वेंसियाँ बढ़ाइएगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, ये वाला टर्म बढ़ेगा तो पी एच घटेगा, पी एच घट रहा है, और जब फ्रीक्वेंसी को घटाइएगा तो नीचे वाला टर्म आपका घटेगा तो पी एच क्या होगा, बढ़ेगा, पी एच क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो आपने वोल्टेज कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, तो हमने देख लिया कि आपका एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस में क्या चेंजिंग आता है। एडी करंट लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन आपका हिस्टैरिसीस लॉस आपका क्या करता है सर, चेंज करता है। हिस्टैरिसीस लॉस आपका चेंज करता है। तो अब देखो आपका क्या है कि देखो सुनो इधर पहले, पी आई बराबर मैंने आयरन लॉस बराबर क्या, पी ई प्लस पी एच, पी ई प्लस पी एच। और भी मेरा कांस्टेंट है, भी मेरा कांस्टेंट है, तो हमारा पी भी क्या आया है, पी आपका कांस्टेंट, चूँकि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट। लेकिन हमने सर फ्रीक्वेंसियाँ बढ़ाया तो पीएच घट गया, पीएच क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब है आयरन लॉस भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयरन लॉस क्या हो जाएगा, माने फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कांस्टेंट रहे तो आपका एडी करंट लॉस तो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन देखो वोल्टेज कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ एडी करंट लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाइएगा तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस घटेगा, और हिस्टैरिसीस लॉस घट जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ओवरऑल आयरन लॉस घट ही ना जाएगा। फ्रीक्वेंसी आप घटाइएगा तो एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, एडी करंट आपका क्या है कि एडी करंट लॉस कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी आप घटा रहे हैं तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस सर आपका बढ़ जाएगा, तो आपका पी आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, माने पी आई बराबर आयरन लॉस बराबर होता है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस, भी कांस्टेंट है, और हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ एडी करंट लॉस पर कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि अभी फार्मूला जनरेट किए हैं पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। कब, जब वोल्टेज कांस्टेंट रहे फ्रीक्वेंसी हम चेंज करें तब ये हमारा रिलेशन है। अब वोल्टेज ही कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एडी करंट लॉस हमारा कांस्टेंट है। अब क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, घट जाता है। ये कांस्टेंट है, ये घट गया तो आयरन लॉस घट ही ना जाएगा जी। अब दूसरा में क्या है, फ्रीक्वेंसी घटाइएगा, फ्रीक्वेंसी घटाइएगा तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाता है, और ये कांस्टेंट है, ये बढ़ गया तो पी आई आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहे, वोल्टेज कांस्टेंट रहे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आयरन लॉस घट जाता है, और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो आयरन लॉस आपका क्या, वोल्टेज कांस्टेंट रहे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आयरन लॉस घट जाता है, और यदि फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो आयरन लॉस बढ़ जाता है। ऐसा ऐसा हकोन बढ़ जाता है, घट जाता है, तो कभी कभी हम बोले में कन्फ्यूज कर जाते हैं। हालांकि जो लिखे हैं सब सही लिखे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। अब क्या है सर, दूसरा कंडीशन में हम एफ कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, समझे। अच्छा एक लिख दो, बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी अपॉन एफ। हमारा क्या है, एफ कांस्टेंट है, भी हमारा वेरिएबल है, भी वेरिएबल है। तो देखो हम दोनों कर देते हैं, पी ई और पी एच, पी ई और पी एच।
तो हमारा पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर, बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ, मैंने पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स के जगह वी बाई एफ लिख सकते हैं, वी बाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ टू द पावर 1.6 इंटू एफ, ठीक है। मैंने पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर 1.6 अपॉन एफ टू द पावर 1.6 इंटू एफ टू द पावर एफ, मैंने पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज टू द पावर 1.6 इंटू एफ टू द पावर 0 माइनस 0.6। देख लो हमारा क्या है सर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वोल्टेज वेरिएबल है। यदि वोल्टेज बढ़ाओगे तो पी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, पी बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो देख लो एक से ज़्यादा पावर है तो पीएच भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, पीएच बढ़ेगा। और चूंकि आपका क्या होता है सर, पी आई बराबर होता है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो देखो तो यहाँ वोल्टेज बढ़ाए तो एडी करंट भी बढ़ा, आपका हिस्टेरिसिस भी बढ़ा, तो आपका क्या हो जाएगा, पी आई क्या हो जाएगा, बढ़ ही ना जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, मान लो वोल्टेज को आपने घटाया सर, वोल्टेज घटाओगे तो पी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ वोल्टेज घटाओगे तो आपका हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पीएच भी घट जाएगा, तो आपका आयरन लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। तो वोल्टेज वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। मैंने यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, वोल्टेज वेरिएबल रहे, तो आपका एडी करंट लॉस का रिलेशन निकाल दिए, हिस्टेरिसिस लॉस का रिलेशन निकाल दिए। वोल्टेज बढ़ा है, एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ा है, हिस्टेरिसिस लॉस यहाँ बढ़ जाएगा। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है जी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसको आप हटा सकते हो, इसको भी आप हटा सकते हो, चूँकि ये कांस्टेंट है, इसको आपने कांस्टेंट मान लिया। तो चूँकि इसको कांस्टेंट मान लिया तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर 1.6 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो वोल्टेज आपने बढ़ाया तो एडी करंट लॉस बढ़ा, यहाँ हिस्टेरिसिस लॉस भी बढ़ा, तो ओवरऑल आयरन लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ ही ना जाएगा, दोनों बढ़ गया तो आयरन लॉस बढ़ जाएगा। वोल्टेज आपने घटाया तो एडी करंट लॉस घट जाएगा, हिस्टेरिसिस लॉस घट जाएगा, तो ये दोनों घट गया तो आयरन लॉस घट जाएगा। क्लियर। चलो आपने यहाँ रिलेशन देख लिया। अब हम आपको बताते हैं सेपरेशन ऑफ आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस का हम आपको सेपरेशन बताते हैं सर। तो यहाँ से देखो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर, पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ। तो पी एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी मैक्स का 1 टू द पावर एफ, सॉरी 1 बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ, और पी एच डायरेक्टली और पी ई बराबर क्या लिख सकते हो, बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर। मैंने देखो ना प्रोपोर्शनलिटी, हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ए दे दिया, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो बी दे दिया, बाकी तो वही है जी। तो हमारा क्या होता है, पी आई बराबर क्या होता है, पी एच प्लस पी ई, मैंने पी आई डायरेक्टली पी आई बराबर होता है ए बी मैक्स टू द पावर 1.6 इंटू एफ प्लस बी इंटू बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर। मैंने पी अपॉन एफ, दोनों से एफ कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा। अब देखो, अब एक चीज़ और मैं बतला रहा हूँ, चूँकि ट्रांसफार्मर है ना सर, ट्रांसफार्मर है तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपका कांस्टेंट, क्योंकि अब यहाँ वेरिएशन नहीं कर रहे हैं,
हम सब सेपरेशन कर रहे हैं, एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को हम सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो हमारा ये एडी करेंट लॉस है, इसको हम ऐसे लिख दिए, ये हिस्टेरेसिस लॉस है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, तो यहाँ ये दे दिए, यहाँ बी दे दिया, कोई दिक्कत। आयरन लॉस बराबर इतना होता है, दोनों को हमने जोड़ दिया। चूँकि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट, वो तो हमने वेरिएशन देखा था, वो अलग टॉपिक था, यहाँ ये अलग टॉपिक है। हम एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को सेपरेट करना चाहते हैं। तो चूंकि ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चूँकि इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चूँकि बी मैक्स क्या है सर, बी मैक्स आपका कांस्टेंट है, बी मैक्स आपका क्या है सर, कांस्टेंट है। इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, पी एच बराबर लिख सकते हो ए एफ, और पी ई बराबर लिख सकते हो बी एफ स्क्वायर, लिख सकते हो ना। और चूँकि आपका सर पी आई बराबर क्या होता है, पी एच प्लस पी ई, मैंने नहीं, पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए एफ प्लस बी एफ का स्क्वायर, मैंने पी आई डायरेक्टली पी आई अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एफ। तो देखो, तो यदि हम ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो पी एच बराबर होता है ए इंटू एफ और पी बराबर होता है बी एफ स्क्वायर। और चूँकि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी तो कांस्टेंट है हमारा, तो यदि ए और बी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, तो क्या हम अलग अलग हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका यदि ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो हाँ, ये हमारा पी आई अपॉन एफ है, और ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी होगा। ये हमारा क्या देगा, ए, और ये जो देगा इसका स्लोप जो देगा वो बी देगा। हमारा पी आई एफ और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होगा सर ए होगा। इस जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख रहे हो, चूँकि इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो वर्टिकल एक्सिस पर होगा, पी आई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी एफ है, ए प्लस बी। जब फ्रीक्वेंसी जीरो भी रहेगा तो हमारा पी आई अपॉन एफ हमारा क्या रहेगा, ए के बराबर रहेगा, माने ये वाला जो टर्म रहेगा वो ए के बराबर। देख लो, अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप क्या करोगे, चेंज करोगे, वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन इधर भागेगा, माने आपका जो होगा बी एफ, ये आपका जो ग्राफ है वो बी एफ का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप देगा वो कांस्टेंट बी देगा, कांस्टेंट क्या देगा, बी देगा, और ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या देगा सर, ए देगा। हाँ, तो यदि हम यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तब हमारा क्या है सर, सेपरेटली हम पी एच फाइंड आउट कर सकते हैं और पी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ से हम डायरेक्टली दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ना, जैसे मान लो ना कि 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और इस पर हमको क्या दिया हुआ है, आपको आयरन लॉस दे दिया है, आयरन लॉस आपका दे दिया है 500 वाट, 500 वाट दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे दिया है, और आपका पी आई 500 वाट दे दिया है। तो ये ए और बी के टर्म में आपका क्या एगो इक्वेशन आ गया, ए और बी के टर्म में आपका इक्वेशन आ गया। अब कह रहा है ना सर, अब कह रहा है कि आपका फ्रीक्वेंसी यदि हो जाए 25 हर्ट्ज, तो आपका आयरन लॉस हो जाता है, मान लो कि आपका मान लो 350 वाट, 350 वाट आ जाता है, ऐसा आ गया, 350 वाट आ जाता है। तो अब देखो, तो इस फ्रीक्वेंसी पर भी आपका क्या हो जाएगा, पी आई और एफ पता है, तो ए और बी के टर्म में एक इक्वेशन पता चल गया।